हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे बड़ी न्यूज ये आ चुकी है कि पीसीबी एशिया कप का बॉयकॉट नहीं कर रहा। आज यूएई के अगेंस्ट पाकिस्तान अपना दूसरा मैच खेलने वाला है और उसकी बड़ी वजह यह है कि पीसीबी के मुताबिक और पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के मुताबिक आईसीसी ने पीसीबी की डिमांड मान ली है और वो जो रेफरी था ना, उसको सजा दे दी गई है। और इसके चलते पीसीबी ने हामी भर ली है कि हम जो है वो ये मैच बॉयकॉट नहीं करेंगे, बल्कि हम एशिया कप के मजीद सारे मैचेस खेलेंगे। तो अब जो है वो विक्ट्री परेड का इंतजाम किया जाए भाई, क्योंकि पाकिस्तान की जीत हो चुकी है। बात यह है यार कि पीसीबी ने जो डिमांड रखी थी ना, वो डिमांड ये थी कि मैच रेफरी जो है उससे टर्मिनेट कर दिया जाए, उसे एशिया कप से बाहर कर दिया जाए और उसको सजा दी जाए। लेकिन जो आईसीसी ने किया है, अभी तक जो न्यूज आ रही है वो क्या किया है कि जो मैच रेफरी है वो एशिया कप से बाहर नहीं जाने वाला, वो सारे मैचेस में अपना काम करेगा। लेकिन जो पाकिस्तान का मैच होगा ना, उसमें वो रेफरी का जो काम है वो नहीं करेगा। यानी कि कहने का मकसद यह है कि पीसीबी की जो डिमांड थी वो आईसीसी ने नहीं मानी, बल्कि आईसीसी ने यह कहा कि चलो आपको ज्यादा मसला है तो आपके मैच में हम जो है वो रेफरी चेंज कर लेंगे, बाकी मैचेस में यही रेफरी होने वाला है। अब हुआ क्या है, जब पीसीबी ने ये डिमांड की तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि जो मैच रेफरी है भाई, उसने टॉस के दौरान जो है सलमान अली आगा को मुखातब करते हुए बोला कि अपना माइक बंद करो। जब उसने माइक बंद किया तो उसके बाद उसने सलमान अली आगा से ये बोला कि आप जो है वो हैंडशेक नहीं करना है इंडिया के प्लेयर के साथ। और फिर मैच के बाद भी उसने ऐसा ही किया और इस पर जो है वो कसूरवार ठहराया गया उसे, और जो उसको चेंज कर दिया गया। अब बात यह है कि मैं कल परसों से यही कह रहा हूं कि रेफरी का मसला इतना बड़ा नहीं है और न ही जो है हैंडशेक का मसला इतना बड़ा है कि आपके साथ हाथ नहीं मिलाए तो कोई कियामत आ गई। भाई मसला यह है कि आप खारिज हो, आपकी जो हार है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, उसको तो आपने जो है वो इन सारी बातों के नीचे दबा दिया है। उसके हवाले से तो कोई बात नहीं कर रहा है। अब जब मेरा सवाल है, एक बड़ा जेन्युइन सवाल है, ठीक है, वो यह है कि जब सलमान अली आगा को टॉस के टाइम रेफरी ने ये बोल दिया था कि भाई आपसे हैंडशेक नहीं करना है, उन्होंने आपने हैंडशेक नहीं करना, आपने हैंडशेक नहीं किया टॉस के टाइम, फिर मैच के बाद आपको पहले से मालूम था कि वो हैंडशेक नहीं करेंगे, वो जब ड्रेसिंग रूम में चले गए तो आप खड़े होकर वेट किस लिए कर रहे थे? ज्यादा कहानी तो वहां से बिगड़ी है ना कि पाकिस्तानी टीम खड़ी होकर वेट कर रही है और इंडियन टीम ने ड्रेसिंग रूम के डोर्स जो है वो क्लोज कर दिए। तो कहने का मकसद यह है कि जब टॉस के टाइम हैंडशेक नहीं हुआ तो आपको इतना तो समझ आ गया था कि इंडिया की टीम का रवैया आज क्या रहने वाला है आपके साथ। फिर आप जो है वो टॉस के बाद, मैच के बाद खड़े होके ग्राउंड में वेट किस लिए कर रहे थे? यानी कि आपने अपनी इंसल्ट खुद करवाई है। आप ना खड़े होते, जैसे वो एटीट्यूड के साथ चले गए, आप भी चले जाते। हालात तो दोनों साइड एक ही जैसे थे ना, जंग तो दोनों की हुई हुई थी, तो आप भी चले जाते। आप खड़े होके वेट किस लिए कर रहे थे? और ये जो एक जो है वो कंट्रोवर्सी हैंडशेक वाली या रेफरी वाली, इसको इतना ज्यादा उछाला गया है ना कि जो असली चीजें जिन पे बात होनी चाहिए थी उन पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। और पीसीबी ने कौन सी जीत और कौन से ये बंगड़े डाल रहे हो तुम लोग? पीसीबी ने ना बीसीसीआई का नाम लिया अपनी जो है वो प्रेस रिलीज में, ना पीसीबी ने सूर्या कुमार यादव का नाम लिया। तो यार मैच रेफरी एक मुलाजम है, वो अपनी मुलाजमत कर रहा है, उससे जो ताकतवर होगा उसे जो बोलेगा वो करेगा। और आपको मालूम है इस टाइम जो है बीसीसीआई क्रिकेट को रन कर रहा है और आईसीसी में भी जो है वो इंडिया के ही लोग हैं। तो मैच रेफरी को तो अपनी जॉब बचानी थी, उसको जो कहा गया उसने कर लिया। लेकिन जिन्होंने कहा, आपने उनके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने एक्शन लेना था, आप बीसीसीआई के अगेंस्ट लेते कि यार आपने क्यों ऐसा किया, आपने क्यों मैच रेफरी को ये कहा, आप एक्शन लेते, आप सूर्या कुमार यादव के अगेंस्ट लेते जिसने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जो है वो आपको टेररिस्ट बोल दिया। टेररिस्ट तो इंडिया के लोग आम तौर पे पाकिस्तानियों को बोलते हैं, लेकिन जब एक क्रिकेट मैच हो रहा है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के एक बंदे ने आपको टेररिस्ट बोल दिया, ये जो है वो आईसीसी रूल्स की खिलाफ वर्जी थी जिसपे आपने बात करनी थी। ये आपने बात नहीं की। वो हैंडशेक ना मिलाना वो आईसीसी के रूल्स में है ही नहीं है। कोई मिला लेता है ठीक है, नहीं मिलाता फिर भी ठीक है। 2023 के वर्ल्ड कप में आपको याद होगा कि श्रीलंका और जो बांग्लादेश की वो जो कंट्रोवर्सी थी टाइम आउट वाली मैथ्यूज के साथ, जब ऐसा हुआ तो मैच के बाद श्रीलंका के प्लेयर्स ने
बांग्लादेशी प्लेयर्स के साथ हैंडशेक नहीं किया था कि भाई हमने नहीं करना है, कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ, कोई किसी ने बात तक नहीं की। तो आपको अगर एक्शन लेना था, आपको नाराजगी बनानी थी, तो आप उस पर बनाते कि यार जो आप वो इंडिया की टीम के कैप्टन ने जो आप वो दहशतगर्द क्यों बोल दिया है, टेररिस्ट क्यों बोल दिया है, उस पर तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और आप जो है एक रेफरी को लेके बैठ गए और अब जो है वो अवाम को फुद्दू बना रहे हैं आपके, हमारी जीत हो गई है जी, मैच रेफरी चेंज हो गया। भाई आपकी डिमांड चेंज करवाना नहीं थी, आपकी डिमांड थी कि मैच रेफरी को एशिया कप से जो है धक्का दे के बाहर निकाल दो, और वो तो आईसीसी ने माना ही नहीं है। उन्होंने तो जब बीच का रास्ता निकाला कि चलो यार इनके मैच में चेंज कर देते हैं, तो बाकी हम जो कोई ऐसा एक्शन नहीं लेने वाले। यानी कि ना उधर से कुछ मिला ना इधर से मिला। और बायकाट की असल वजह जो है ना, बायकाट की जो बात की थी वो कोई पीसीबी ने प्रेस रिलीज नहीं की थी, पीसीबी ने मीडिया वालों को बताया और मीडिया वालों ने खबर उछाल दी, और पाकिस्तानी लोग इस खबर को लेके जो है वो इमोशनल हो गए, जज्बाती हो गए, और जी अब तो नहीं खेलेंगे जब तक जो मैच रेफरी चेंज नहीं होगा। इंज ते इंज सही, मैच रेफरी को चेंज करवा के ही जो है हम जो है उसको जो है हटा के ही हम जो है मैच खेलेंगे। और पीसीबी गलत हो गया यार, ये तो बायकाट वाला जो है जो बात है ये तो बहुत आगे बढ़ गई है, और अब जो है वो आईसीसी भी नहीं मान रहा है, फिर क्या करें। फिर जो है वो पीसीबी ने इसी पे जो है वो बिस्मिल्लाह किया कि चलो यार कुछ तो आता है, चेंज ही कर दो, थोड़ी सी इज्जत बच जाए। लेकिन हकीकत में यही है कि सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको टेररिस्ट बोल के जो है आपके पूरे कंट्री के ऊपर सवाल उठाया और आपको जलील किया, उस पर आप कोई एक्शन नहीं ले सके। बीसीसीआई ने मैच रेफरी को क्या के सब कुछ मनवाया उससे, उस पर आप एक्शन नहीं ले सके। मैच रेफरी जो आप बीसीसीआई के कहने पर जो है वो आपके खिलाड़ी को धमकाता रहा कि तुमने जो है टॉस के टाइम हाथ नहीं मिलाना है, तो आपने क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं उखाड़ा, इसका फिर मकसद ही नहीं था। मैं तो पहले कह रहा था बायकाट का कोई मकसद नहीं है, और बायकाट ना आप कर सकते हैं। तो वैसे ही जो है वो 2 दिन जो है बायकाट उल्टा जो है वो आपने यहाँ पर भी जो है वो ट्रोलिंग ही करवाई है। अब जो है वो कह रहे हैं वही लोग जो है वो आपको ट्रोल कर रहे हैं कि थूक के चाट लिया है भाई, ये कर लिया वो कर लिया है। तो इससे अच्छा ये था कि पहली बात है जो आप वो अगर आपको पता था कि कुछ नहीं होने वाला, आप एक्शन ही ना लेते। अगर ले लिया था तो भाई अपने जो स्टांस था उस पर खड़े रहते आप, लेकिन आपने तो सारा कुछ बदली कर दिया। बहरहाल जो भी है अच्छी चीज यह है कि पाकिस्तान और यूएई को मैच होने वाला है आज, और अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान ये मैच जो है वो यूएई को मार पाता है। क्योंकि बात तो अब हो रही है कि इंडिया से बदला लेना, और लेना भी चाहिए बदला, बुरी तरह मारो इंडिया को जैसे इंडिया ने आपको मारा। फिर ये कंट्रोवर्सीज बनाने का मकसद नहीं है, बदला लो। जैसे उन्होंने आपको मैच में जलील करके वापस बातें की, आप भी उनको मैच में जलील करो 21 को, और बात करो वही बातें जो उन्होंने की। तो लेकिन वो सब तो तब होगा जब आप यूएई से मैच जीतेंगे। अगर आप यूएई के अगेंस्ट मैच हार जाएं तो इंडिया के अगेंस्ट तो आपका मैच होना ही नहीं है फिर। तो आज पाकिस्तान को जो है वो यूएई को एक 1 साइडेड मैच मारना पड़ेगा, और फिर जाके जो है वो इंडिया से आप बदला ले सकते हैं। बाकी जो है वो अगर आज आप हार गए, खुदा ना करे, तो आप फिर जो है वो एशिया कप से ही बाहर हो जाएंगे। बहरहाल आप किसके हवाले से क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज।